वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से बोले कि हे राजन, आज मैं आपको माघ मास के महीने में मंदिरों में घी का दीपक जलाने, मंदिरों में बेलबूटे बनाने और मंदिरों में झाड़ू लगाने का जो पुण्य फल मिलता है वह मैं सुनाने जा रहा हूँ। जो मनुष्य माघ मास में ये कर्म करता है उसके जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय हो जाता है और मरने के बाद उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तब राजा दिलीप मुनि वशिष्ठ से बोले कि हे मुनिवर, मेरे मन में उस महात्म्य को सुनने की बहुत इच्छा है, कृपा करके आप मुझे उस महात्म्य को भी सुनाइए। तब मुनि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, तुम ध्यान से सुनो। यह सतयुग के जमाने की बात है। एक ब्राह्मण दंपति थे, उनके एक पुत्र था। ब्राह्मण दंपति वेदों व शास्त्रों के महान ज्ञाता थे, लेकिन उन दोनों की आदत बहुत बुरी थी। वे दोनों ही खोटे कर्म करते थे। जब उनके परिवार वालों को इसका पता लगा तो उन्होंने उनको पुत्र सहित घर से निकाल दिया। वे दोनों ब्राह्मण दंपति अपने पुत्र को लेकर जंगल में कुटिया बना करके रहने लगे। वन में वे जीव जंतुओं और पशुओं को मारकर खाने लगे और बुरे कर्म करते थे और बच्चे का पालन पोषण करने लगे। इस तरह उनका समय बीत रहा था। जब उनका पुत्र बड़ा हुआ और उन्होंने अपने पुत्र का नाम धूमंडल रखा। जब पुत्र बड़ा हुआ और अपने माता पिता को बुरे कर्म करते हुए देखा तो उसका आचरण भी उसके माता पिता जैसा ही हो गया। धूमंडल भी झूठ बोलने लगा, चोरी चकारी करने लगा, वेश्यागामी हो गया, मदिरा पीने लगा, जुआ खेलने लगा और पाखंडी लोगों के साथ बातचीत करने लगा। का स्वभाव बड़ा ही क्रूर हो गया था। फिर एक दिन उस ब्राह्मण दंपति की मृत्यु हो गई। उसका पुत्र धूमंडल अब तो और भी मनमर्जी करने लगा। उसे खुली छूट मिल गई थी। वह पर स्त्री भोग करने लगा। एक रात्रि को वह स्त्री भोग करने की इच्छा से एक वन में गया और सुने मंदिर में चला गया। वहां उसने खुद के गमछे से मंदिर में झाड़ू लगाई और दीपक जलाया। जब गांव वालों ने सुने मंदिर में दीपक जला हुआ देखा तो उन्हें लगा कि मंदिर में कोई चोर आ गया है। तब गांव वालों ने मंदिर में जाकर धूमंडल को पकड़ा और उसे खूब मारा पीटा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय वहां एक देव विमान आया और वह धूमंडल एक सुंदर दिव्य देह धारण करके उस देव विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगा। तब गांव वालों ने देवदूतों से पूछा कि यह ब्राह्मण पुत्र धूमंडल धूर्त, चोर, पाखंडी, वेश्यागामी पर स्त्रीगामी था। फिर यह किस पुण्य के प्रताप से सुंदर देह धारण करके स्वर्गलोक में जा रहा है। तब हे राजन, भगवान के दूतों ने गांव वालों से कहा कि हे पुरवासियों, इस धूमंडल ने माघ माह में भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू लगाई, दीपक जलाया, जिससे इसके जन्म भर के पापों का क्षय हो गया है। हे पुरवासियों, अब यह कई कल्प वर्षों तक भगवान के विष्णु लोक में सुख भोगेगा और उसके बाद यह पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा बनेगा। इसके बाद मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, उस धूमंडल ने अज्ञानतावश माघ मास में भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू लगाई, दीपक जलाया तो उसे इतना सुंदर फल मिला। हे राजन, अगर भक्ति और श्रद्धा के साथ यह कार्य किया होता तो उसका अनंत गुना फल मिलता। इसलिए हे राजन, माघ मास में अज्ञानतावश भगवान विष्णु का पूजन अगर कोई करता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। हे राजन, यह शरीर, धन, बंधु बांधव सब नाशवान है। मनुष्य को सदैव भक्ति में लीन रहना चाहिए। गंगा स्नान, अतिथि पूजन से यह सब सुलभ हो जाता है, परंतु भगवान के चरणों में भक्ति कई जन्म के पुण्य कर्मों से होती है। इसलिए मनुष्य को यह देह व्यर्थ में न गवाकर भगवान की भक्ति में सदा रत रहना चाहिए। जो लोग भगवान को प्राप्त होते हैं उन्हीं का मनुष्य जन्म सफल होता है। आज मैं आपको माघ मास के महात्म्य का 21वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में वेद निधि को लोमेश जी द्वारा देवदूती को वर प्राप्ति का वर्णन आएगा। लोमेश ऋषि वेदनिधि ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण, चिरकाल में
अवंती देश के वीरसेन राजा ने नर्मदा के किनारे जाकर राजसूय यज्ञ किया। उसने 16 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनके मार्ग भी स्वर्ण से सुशोभित थे। स्वर्ण के आभूषणों, स्वर्ण के खंभों से निर्मित यज्ञशाला सुशोभित थी। उस दानी और देव भक्त राजा ने ब्राह्मणों को पर्वत के समान अन्न की ढेरियां दान में करी। वह स्वर्ण और गाय का दान करता था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण था जो मूर्ख व कुलहीन था। वह दुराचारी खेती करता था तथा अन्य सभी धर्म उसने त्याग दिए थे। खेती से उद्विग्न हो जाने के कारण वह भाई बंधुओं से त्यागा हुआ, जीविका से दुखी हो भूखा प्यासा इधर उधर घूमता हुआ चल दिया और ज्योतिषियों के साथ प्रयाग में जाकर मकर संक्रांति में माघ महीने में 3 दिन स्नान किया। वह स्नान के प्रभाव से निष्पाप हो श्रेष्ठ विप्र हो गया और लौटकर वहीं वापस आ गया जहां से गया था। उसके पश्चात उस राजा और ब्राह्मण की एक ही दिन मृत्यु हो गई। मैंने इन दोनों को इंद्र के पास में बराबर की गति देखी। तेज, रूप, बल, स्त्री, देवयान, अलंकार, पारिजात की माला सब सम्मान में दिए गए। इन दोनों के आगे नाच गान भी समान ही हुआ। प्रयाग क्षेत्र का ऐसा प्रभाव देखकर उसका क्या महात्म्य कहा जाए। हे ब्राह्मण, प्रयाग में माघ स्नान राजसूय यज्ञ के बराबर होता है। माघ महीने की हवा गंगा यमुना के संगम के जल को स्पर्श कर जिसके शरीर पर लगती है, उस हवा के लगने मात्र से ही पाप दूर हो जाते हैं, अर्थात वह वायु भी बड़े बड़े दुखों को नष्ट कर देती है। किसी भी तीर्थ में किए हुए पाप का फल माघ महीने में प्रयाग में स्नान करने से धुल जाते हैं। लोमेश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मण, यहाँ मैं तुमसे पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। इसको अप्सराओं की कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने। मेरे प्रसाद से स्मृति प्राप्त करके ये पिशाच योनि से छूट जाएंगे। पूर्व समय में देवदूती नाम का एक वैष्णव था जो अत्यंत ही दयालु और वेद का पारंगत था। उसने पिशाचों को मुक्त किया था। लोमेश ऋषि के ऐसा कहने पर वेदनिधि ब्राह्मण बोला कि हे लोमेश ऋषि, वह कहाँ रहता था, किसका पुत्र था, किस पिशाच को उसने मुक्ति किया और कैसे किया? हे महामुनि, यह सारा वृतांत मुझे सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। लोमेश ऋषि ने कहा कि हे वेदनिधि ब्राह्मण, लक्ष से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर्वत के ऊपर देवदूती ब्राह्मण रहता था। शाल, ताल, तमाल, बेल, बकुल, पाटल, इमली, चिरवेल, आम, चंपक, करंजा, बिजोरा, केसर, पीपल, तिलक, कनेर, कुंभी, खेर, बिंदुक, बानीर, शाल्व, जंबीरी, नींबू, पीलू, गूलर, बेत, शाखोट, आड़ू, करहाट, वट वृक्ष, घोटा, कुटज, पलाश, अशोक, जामुन, नीम, कदम, खिरनी, नारंगी, करौंदा, केले के वृक्षों के फल सुशोभित थे। नारियल, सप्तपर्ण, त्रिपत्र, सिरप, सुंदर, आंवले, करकंदू, लकुच, पारिभद्र, वच, केतकी, शिशुमार, तगर, कुंद, मलिक, कमल, कलहार, मालती, चमेली, जायफल, नाग केसर, सुआ, टेसु, वरवरी और तुलसी के वृक्षों से वह सुशोभित था। हे ब्राह्मण, वह जगह सुंदर पुष्पों और फल फूलों से शोभायमान था। वहीं जंगल के बीच में पवित्र जल वाली सरस्वती नदी बह रही थी। वहां सारस मीठे स्वर में गूंजते थे, कोयल मीठे स्वर में कूकती थी, भोरे गुंजायमान होते थे। तोता और मैना के शब्दों से वहां वातावरण कोलाहल रहता था। वहां अनेक प्रकार के जंगली पशु विचरण करते थे। वहां के वृक्ष फल फूलों से हमेशा लदे रहते थे। वह वन रजकण से धूमिल और मधुमक्खियों के पराग के छत्तों से पूर्ण था। नई नई मंजरी तथा पल्लव वाली लताएं वृक्षों से ऐसे लिपटी रहती थी मानो स्त्रियां अपने पति से आलिंगन कर रही हो। उस आश्रम के तपस्वी ब्राह्मणों के शाप के भय से सुगंधित वायु भी मंद मंद चलती थी। मेघ पाषाण वृष्टि नहीं करते थे और सूर्य जल व वनस्पतियों को नहीं सुखाते थे। उस वन में किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं था। वहां सिद्ध पुरुष विचरण किया करते थे। वह वन चैत्र रथ के समान आनंद देने वाला था। उसी वन में द्विजवर धर्मात्मा देवदूती सुमित्र ब्राह्मण का पुत्र जो लक्ष्मी नारायण के वश से पैदा हुआ था वहां रहते थे। अब उसके नियम को सुनो। वह सदैव अपनी आत्मा को स्थिर किए हुए गर्मी के दिनों में अपने नेत्र सूर्य की तरफ करके पंचाग्नि से तपा करता था।
वर्षा के समय में खुले मैदान में बैठकर वह तप करता था। कठिन हवा चलने पर हिमाचल पर्वत की तरह निष्काम स्थिर रहता था। वह विप्र हेमंत ऋतु पोष और माघ में सारस्वत सरोवर में बैठकर तपस्या करता था। शुद्ध जल का स्पर्श करके त्रिकाल संध्या उपासना किया करता था। पितर देव और ऋषियों को श्रद्धा पूर्वक प्रत्येक दिन तर्पण किया करता था। अग्नि में श्रद्धा से होम करता था। चांद्रायन व्रत की विधि से वह सदैव समय बिताता था। नित्य ब्रह्म यज्ञ करता था। सत्यवादी और जितेंद्रिय था। पृथ्वी के ऊपर विश्राम लेकर भगवान हरि की विनती करता था। स्वयं वृक्ष से गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन किया करता था। बिना किसी प्रकार से उद्विग्न हुए तपोनिष्ठ वेदांगों में पारंगत उस ब्राह्मण की केवल नाड़ियां और हड्डियां ही दिखाई पड़ती थी। इस प्रकार उसको इस वन में तपस्या करते हुए 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। तब उसके तप के तेज से वह पर्वत प्रज्वलित हो उठा। वह अग्नि के समान प्रकाशमान दिखाई पड़ता था। उसके तेज को कोई प्राणी सहन नहीं कर सकता था। उस जंगल में शत्रुता रहित व्याघ्र, मृग, चूहे, बिल्ली निर्भय होकर एक साथ विचरण करते थे। उसका दूसरा अति कठिन एक नियम और तुम सुनो। वह प्रतिदिन नारायण का त्रिकाल पूजन करता था। खिले हुए सुगंधित अछूते 1000 फूलों से वेद सूक्त की निधि से विष्णु भगवान का पूजन करता था। वह विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए यह सारे कर्म करता था। दधीचि ऋषि के वरदान से वह श्रेष्ठ वैष्णव भक्त हो गया था। एक दिन वह बैसाख के महीने में एकादशी के दिन आनंद मग्न हो हरि भगवान की पूजा करके विचित्र स्तुति करने लगा। तब भगवान हरि उसकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न होकर चतुर्भुज कमल नयन आभूषणों से शोभित मेघवर्ण गरुड़ पर आरूढ़ उसके सामने प्रकट हुए। भगवान हरि को प्रत्यक्ष अपने सामने देखकर उस ब्राह्मण का शरीर रोमांचित हो गया और उसके आंखों से प्रसन्नता के आंसू निकल पड़े। उसने अत्यंत कृतकृत्य हो पृथ्वी पर गिरकर उनके चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्नता के कारण शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गया। तब भगवान हरि ने प्रेम पूर्वक उस वैष्णव मुनि से कहा कि हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भक्त हो और मेरे ही आश्रित हो। तुमने सब कर्मों को छोड़ दिया है। तुम्हारा मन सदैव मुझ में ही लगा रहता है। हे पाप रहित, तुम्हारे स्त्रोत से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। तुम वर मांगो। लोमेश ऋषि ने कहा कि इस तरह भगवान हरि के शब्दों को सुनकर उस तपस्वी ने प्रसन्नता के मारे अपनी लड़खड़ाती हुई वाणी में कहा कि हे देवों के देव, हे कमल नयन, अपनी माया से ही शरीर धारण करने वाले हे देव, आपका दर्शन तो देवताओं को भी दुर्लभ है। उसे पाकर मैं आज सनाथ हो गया। अब मुझको और कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मादि सब देवता, सनकादिक ऋषि, कपिलादिक सिद्ध लोग आपका दर्शन पाने को सदैव लालायित रहते हैं। ममता रूपी मैं और हमारा अर्थात अहंकार रूपी शुभ और अशुभ बंधन जो मोह के मूल में है, वह भी आपके दुष्कर दर्शन मात्र से समूल नष्ट हो जाते हैं। मेरे जन्म, कर्म, बुद्धि आदि का फल सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया है। मुझको आपका दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो गया है। हे जगत के स्वामी, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। हे देवेश, आपके चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान रहें। मैं सदैव अंतरात्मा से भक्ति पूर्वक आपका चिंतन करता रहूं। आप में मेरी भक्ति सदैव अचल रहे। हे कमलनाथ, मैं केवल यही वर मांगता हूँ, अन्य कोई दूसरा वर नहीं मांगता। ऐसे उसके प्रिय वचन सुनकर हरि भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक उससे कहा कि हे द्विजवर, ऐसा ही होगा। तुम्हारे किसी तप से कोई बाधा नहीं होगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे हुए इस स्तोत्र को पढ़ेंगे, उनकी मुझ में अचल भक्ति होगी और जो कुछ धर्म कार्य है वे भी उन सब में सांगोपांग विद्यमान हो जाएंगे और उन लोगों की ज्ञान में परम निष्ठा होगी और वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मेरे ही लोक को प्राप्त होंगे। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह आज मैंने आपको 21वां अध्याय सुनाया। आगे का अध्याय मैं आपको 22वें अध्याय में सुनाऊंगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।